बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हम सैलरी हेड ऑफ इनकम की टैक्सेशन कवर कर रहे थे और सैलरी के हेड में स्पेसिफिकली टैक्सेशन ऑफ परक्विजिट्स का एरिया कवर कर रहे थे। आज के इस लेक्चर में टैक्सेशन ऑफ परक्विजिट्स से पर्टेनिंग फूड, एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट की परक्विजिट से पर्टेनिंग एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एग्जम्पशन प्रोवाइडेड है। इस एग्जम्पशन को हम आज के इस लेक्चर में कवर कर रहे होंगे। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेकंड शेड्यूल जो कि टैक्स एग्जम्पशन और टैक्स कंसेशन का शेड्यूल है, यानी कि टैक्स पेयर के फायदे का शेड्यूल है। सेकंड शेड्यूल का पार्ट 1 दैट इज एग्जम्पशन फ्रॉम टोटल इनकम। तो सेकंड शेड्यूल का पार्ट 1 क्लॉज 53A, अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को फूड, एजुकेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है तो इससे पर्टेनिंग एक एग्जम्पशन का जिक्र करता है। अब इस क्लॉज में क्या कहा गया है, अगर एक एम्प्लॉयर कोई होटल या रेस्टोरेंट है, अगर एक एम्प्लॉयर कोई होटल या रेस्टोरेंट है और एम्प्लॉयर एज अ होटल या रेस्टोरेंट अपने एम्प्लॉय को फ्री में या सब्सिडाइज रेट पे फूड प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स, अगर एक एम्प्लॉयर जो कि होटल या रेस्टोरेंट है वो अपने एम्प्लॉय को ड्यूटी आवर्स में फ्री में या कंसेशनल रेट पे, सब्सिडाइज रेट पे फूड प्रोवाइड करता है तो एम्प्लॉय के हाथों में ये फूड का परक्विजिट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा। इसी तरीके से एक एम्प्लॉयर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, अगर एक एम्प्लॉयर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और वो अपने एम्प्लॉय के बच्चों को और वो अपने एम्प्लॉय के चिल्ड्रन को फ्री में या सस्ते में एजुकेशन प्रोवाइड करता है, फ्री में या सब्सिडाइज रेट पे तालीम प्रोवाइड करता है तो एम्प्लॉय के हाथों में ये परक्विजिट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। इसी तरह से एक एम्प्लॉयर कोई हॉस्पिटल या क्लिनिक है, एक एम्प्लॉयर कोई हॉस्पिटल या क्लिनिक है और ये हॉस्पिटल या क्लिनिक अपने एम्प्लॉयज़ का फ्री में या सब्सिडाइज रेट पे, फ्री में या सस्ते में इलाज कर देता है तो एम्प्लॉय के हाथों में इन 3 परक्विजिट्स की एग्जम्पशन प्रोवाइड की गई है। फॉर एग्जाम्पल कि आप KFC के एम्प्लॉय हो, फॉर एग्जाम्पल कि आप KFC के एम्प्लॉय हो और KFC एज अ एम्प्लॉयर आपको ड्यूटी आवर्स में फ्री या सस्ते में खाना प्रोवाइड करे तो ये खाना आपके हाथों में एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आप आगा खान हॉस्पिटल के एम्प्लॉय हो, आगा खान हॉस्पिटल आपका फ्री में या सस्ते में इलाज कर दे तो फ्री में या सस्ते में जो इलाज किया गया ये एक परक्विजिट है, ये एम्प्लॉय के हाथों में एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल आप इकरा यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हो और इकरा यूनिवर्सिटी वाले आपके बच्चों को फ्री में या सस्ते में तालीम प्रोवाइड करे तो ये तालीम एक परक्विजिट है और सेक्शन और क्लॉज 53A पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल के तहत ये परक्विजिट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा। तो इस परक्विजिट के प्रोविजंस को रीड करते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेकंड शेड्यूल का पार्ट 1 का क्लॉज 53 है, कहता है द फॉलोइंग परक्विजिट्स रिसीव बाय एन एम्प्लॉय बाय वर्च्यू ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, द फॉलोइंग परक्विजिट्स रिसीव बाय एन एम्प्लॉय बाय वर्च्यू ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट आर एग्जेम्प्ट। नंबर 1, फ्री और सब्सिडाइज फूड प्रोवाइडेड बाय होटल एंड रेस्टोरेंट टू इट्स एम्प्लॉय ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स, अगर एक होटल या रेस्टोरेंट अपने एम्प्लॉय को ड्यूटी आवर्स में फ्री में या सस्ते में खाना प्रोवाइड करे तो ये परक्विजिट एम्प्लॉय के हाथों में एग्जेम्प्ट होगा। नंबर 2, फ्री और सब्सिडाइज एजुकेशन प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू द चिल्ड्रन ऑफ इट्स एम्प्लॉयज, अगर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपने एम्प्लॉय के बच्चों को फ्री में या सस्ते में तालीम, एजुकेशन प्रोवाइड करे तो एम्प्लॉय के हाथों में ये परक्विजिट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा। एंड नंबर 3, फ्री और सब्सिडाइज मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड बाय अ हॉस्पिटल और क्लिनिक टू इट्स एम्प्लॉयज, अगर एक हॉस्पिटल या क्लिनिक अपने एम्प्लॉयज़ को फ्री में या सस्ते में कोई मेडिकल ट्रीटमेंट, कोई इलाज वगैरह करके दे दे तो एम्प्लॉय के हाथों में ये परक्विजिट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा। चौथा भी एक एग्जम्पशन का क्लॉज है, इसे हम रीड करते हैं और डिस्कस करते हैं। एनी अदर परक्विजिट और बेनिफिट फॉर विच एम्प्लॉयर डज नॉट हैव टू बियर एनी मार्जिनल कॉस्ट एज नोटिफाइड बाय द FBR, any other perquisite or benefit for which the employer does not have to bear any marginal cost as notified by the FBR। चौथे क्लॉज में कहता है कि अगर एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को, अगर एक एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को कोई भी परक्विजिट या कोई भी बेनिफिट दिया जाए जिसकी अगेंस्ट एम्प्लॉयर को कोई मार्जिनल कॉस्ट इनकर ना करनी पड़े, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है एडिशनल कॉस्ट इनकर ना करनी पड़े, और वो परक्विजिट और वो बेनिफिट FBR ने नोटिफाई कर रखा हो तो ये परक्विजिट, ये बेनिफिट भी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा। अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट, कोई परक्विजिट प्रोवाइड करता है और इस बेनिफिट या परक्विजिट के अगेंस्ट एम्प्लॉयर को कोई एडिशनल कॉस्ट, कोई मार्जिनल कॉस्ट इनकर नहीं करनी पड़ती और ये परक्विजिट बेनिफिट FBR ने नोटिफाई करवाया है तो ये भी लॉ के तहत एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल आप एट्रियम सिनेमा के एम्प्लॉय हो, आप एट्रियम सिनेमा के एम्प्लॉय हो, एट्रियम में कोई मूवी लगती है और उस मूवी का हाउसफुल नहीं होता, मूवी की कुछ टिकट्स अनसोल्ड है, यानी कि सिनेमा हाउस में कुछ सीटें वैकेंट है। आपका एम्प्लॉयर उस मूवी में आपको ही बिठा देता है, आपका एम्प्लॉयर उन खाली सीटों पे आपको बिठा देता है या आपकी फैमिली को बिठा देता है। तो अगर आपका एम्प्लॉयर
आपको मूवी देखने की इजाजत दे रहा है क्योंकि सीटें वैसे भी अनसोल्ड थी, तो एम्प्लॉयर को इस बेनिफिट के अगेंस्ट, इस परक्विजिट के अगेंस्ट कोई एडिशनल कॉस्ट तो इनकर नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मूवी रन होने की जो कॉस्ट है वो तो इनकर होगी। अगर कुछ सीटें खाली भी है और आपका एम्प्लॉयर आपको वहां बैठने की इजाजत दे देता है या आपकी फैमिली को वहां बैठने की इजाजत दे देता है, तो एम्प्लॉयर इस परक्विजिट के अगेंस्ट कोई एडिशनल, कोई मार्जिनल कॉस्ट इनकर नहीं कर रहा होगा। लेकिन ये परक्विजिट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स नहीं होगा, रीजन बीइंग कि इस परक्विजिट को एफबीआर ने नोटिफाई नहीं करवाया है। तो चौथे क्लॉज में दो कंडीशंस हैं, एक ऐसा बेनिफिट, एक ऐसा परक्विजिट जिसके अगेंस्ट एम्प्लॉयर को कोई एडिशनल, कोई मार्जिनल कॉस्ट इनकर ना करनी पड़े, एंड सेकंड कंडीशन कि वो परक्विजिट, वो बेनिफिट एफबीआर ने नोटिफाई करवाया हो। आज तक इस चौथे क्लॉज के तहत एफबीआर ने कोई भी परक्विजिट नोटिफाई नहीं करवाया, एफबीआर ने कोई भी बेनिफिट नोटिफाई नहीं करवाया। लेकिन चौथे क्लॉज में एक ओपन बात रखी गई है कि अगर किसी परक्विजिट के अगेंस्ट एम्प्लॉयर को कोई एडिशनल मार्जिनल कॉस्ट इनकर नहीं करनी पड़ती और एफबीआर उस परक्विजिट को नोटिफाई करवाते, तो फिर ये परक्विजिट भी एम्प्लॉय के हाथों में एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप पीआईए, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के एम्प्लॉय हो और पीआईए का एक जहाज कराची से इस्लामाबाद ट्रैवल कर रहा था। जहाज के अंदर कुछ सीटें वैकेंट थी, कुछ सीटें खाली थी। आपके एम्प्लॉयर ने आपको और आपकी फैमिली को उन सीटों पे कराची से इस्लामाबाद ट्रैवल करने की इजाजत दे दी। तो एम्प्लॉयर की तरफ से आपको एक बेनिफिट, एक फैसिलिटी दी गई जिसके अगेंस्ट एम्प्लॉयर की कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है। लेकिन अगेन इस परक्विजिट को भी एफबीआर ने नोटिफाई नहीं करवाया। इवन चौथे क्लॉज में आज तक एफबीआर ने किसी परक्विजिट को नोटिफाई नहीं करवाया। अगर नोटिफाई करवाया होता तो इस परक्विजिट के अगेंस्ट एम्प्लॉयर की कोई एडिशनल कॉस्ट ना होने की वजह से यह परक्विजिट भी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हो जाता। तो इस क्लॉज में तीन परक्विजिट्स ऐसे हैं जो कि आज की तारीख में हमारे लिए रेलेवेंट है। अगर एक होटल या रेस्टोरेंट अपने एम्प्लॉय को फ्री में या सस्ते में खाना प्रोवाइड करे ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स, तो एम्प्लॉय के हाथों में ये एग्जेम्प्ट है। अगर एक हॉस्पिटल या क्लिनिक अपने एम्प्लॉय को फ्री में या सस्ते में तालीम प्रोवाइड अगर एक हॉस्पिटल या क्लिनिक अपने एम्प्लॉय को फ्री में या सस्ते में कोई मेडिकल ट्रीटमेंट, कोई इलाज प्रोवाइड करे, तो एम्प्लॉय के हाथों में ये परक्विजिट एग्जेम्प्ट है। और अगर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपने एम्प्लॉय के बच्चों को फ्री में या सस्ते में तालीम प्रोवाइड करे, एजुकेशन प्रोवाइड करे, तो ये परक्विजिट भी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा। तो आई होप ये फूड, मेडिकल ट्रीटमेंट और एजुकेशन से पर्टेनिंग जो परक्विजिट से रिलेटेड एग्जेम्पशन है क्लॉज 53 है पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल में, ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। आज की इस गुफ्तगू को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।